बदनाम गुलस्ता करने को हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, हर साथ पे उल्लू बैठे हैं। बदनाम गुलस्ता क्या होगा। भाजपा हिंदुत्व पार्टी मानी जाती थी, लेकिन सबसे बड़ा अन्याय भाजपा वालों ने किया। और विशेष करके मैं मोहन यादव को धिक्कार देता हूं, ऐसे सीएम को धिक्कार करता हूं। जब तक इस देश में मनुस्मृति सनातन की परंपरा थी, तब तक ये देश विश्व गुरु कहलाया और विश्व को ज्ञान दिया। बहुत गलत किया मोहन यादव ने, और भाजपा सरकार अपने हाथ से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। सरकार की सम्मति से ये लोग, नालायक लोग, मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग मनुस्मृति का अपमान कर रहे हैं, ब्राह्मण का अपमान कर रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं। और इसमें विशेष करके मैं वर्तमान सत्ता में रहने वालों को कहूंगा कि अपने स्वार्थ के लिए ये सनातन की परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। इस समय पूरे देश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पूरे देश में मनुस्मृति की बात हो रही है और पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब से फोटो जलाई गई है और अनिल मिश्रा जी को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद से लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कोई अनिल मिश्रा का समर्थन कर रहा है तो वहीं कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के फोटो को जलाए जाने से व्यथित सा महसूस कर रहा है। लोग अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मनुस्मृति की फोटो जलाए जाने के वजह से काफी ज्यादा आक्रोशित हैं, काफी ज्यादा दुखी हैं। तो आखिर इस पर साधु संतों की क्या राय है? मनुस्मृति को जलाना या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो को जलाना कितना सही है? आइए इस पर बात करते हैं हम भक्तमाल शिविर के संत स्वामी राम तीर्थ महाराज से और जानने की कोशिश करते हैं कि साधु संत इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं। महाराज जी, इस समय मनुस्मृति को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं और लगातार उसका विरोध हो रहा है। काफी सारी जगहों पर मनुस्मृति जलाई गई, तो आखिर इस पर आपका क्या कहना है एक संत की? मैं तो केवल यही कहूंगा, बदनाम गुलस्ता करने को हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, हर साथ पे उल्लू बैठे हैं। बदनाम गुलस्ता क्या होगा। आजकल सत्ता में मूर्ख लोग बैठे हैं। जब तक इस देश में मनुस्मृति सनातन की परंपरा थी, तब तक ये देश विश्व गुरु कहलाया और विश्व को ज्ञान दिया। लेकिन कुछ लोग सत्ता के लोलुप में आकर के उस मनुस्मृति का अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार करा रहे हैं स्वार्थ के लिए, और सरकार उस पर कुछ बोल नहीं रही है। हम तो इससे कहेंगे इसमें सरकार की सम्मति है। सरकार की सम्मति से ये लोग, नालायक लोग, मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग मनुस्मृति का अपमान कर रहे हैं, ब्राह्मण का अपमान कर रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं। और इसमें विशेष करके मैं वर्तमान सत्ता में रहने वालों को कहूंगा कि अपने स्वार्थ के लिए ये सनातन की परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। महाराज जी, अभी मनुस्मृति का जब विरोध हो रहा था, मनुस्मृति जलाई जा रही थी, तो उसके बाद एक वकील है मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के अनिल मिश्रा जी, उन्होंने भी कहा कि भाई अगर मनुस्मृति जलाई जाएगी तो हम भी अंबेडकर का पुतला फूकेंगे। तो उन्होंने भीमराव अंबेडकर का उनकी एक फोटो थी उसको जला दिया, या ये कहा जाए कि उनके समर्थकों ने जला दिया, और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, SC/ST एक्ट लगा दिया गया उन पर। कहाँ तक इसको आप ठीक देखते हैं? ये बिल्कुल गलत सरासर है। भाजपा हिंदुत्व पार्टी मानी जाती थी, लेकिन सबसे बड़ा अन्याय भाजपा वालों ने किया। और विशेष करके मैं मोहन यादव को धिक्कार देता हूं, ऐसे सीएम को धिक्कार करता हूं जिसने अनिल जैसे मिश्रा को गिरफ्तार किया, जो एक सनातन की ध्वजा को उठा रहे थे, सत्य कर रहे थे। अंबेडकर को भी ब्राह्मणों ने ही पढ़ाया है, तब आज अंबेडकर हुए। अगर ब्राह्मणों ने न पढ़ाया होता, ब्राह्मणों ने न दया किया होते, तो अंबेडकर भी मूर्खा छाप अंगूठा बंद करके रहते। लेकिन इसमें मोहन यादव जी ने गलत काम किया। अनिल मिश्रा को तत्काल उनको रिहा करना चाहिए, नहीं इससे बहुत बड़ा भाजपा की छवि बिगड़ेगी और इससे पूरा हिंदुत्व समाज इनके विरोध में जाएगा। महाराज जी, अब SC/ST एक्ट का भी विरोध होने लगा है। कहा जा रहा है कि SC/ST एक्ट खत्म होना चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल सही मानता हूँ, ST/ST को बिल्कुल तत्काल खत्म करना चाहिए। महाराज जी, कहा यह भी जा रहा है कि SC/ST एक्ट कहीं ना कहीं अब उसका दुरुपयोग हो रहा है और इससे लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही, फंसाया जा रहा है। भरपूर मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूँ। सन
87 या 88 की बात में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के धुलिया जिला में था, एक कार्यक्रम कर रहा था, हमारा यज्ञ हो रहा था, मैं यज्ञ कर रहा था, उसमें सभी ब्राह्मण वर्ग बैठे थे। एक उसी से ब्राह्मण ही उसका थोड़ा विरोधी था, उसने एक हरिजन को भेजा कि महाराज मैं भी यज्ञ में बैठूंगा, आप जितना पैसा कहिए उतना पैसा दूंगा, मैं भी यज्ञ में बैठूंगा। हम कहा भाई अब तो पूर्णाहुति होने वाली है, अब तुम आकर के बैठ के क्या करोगे, तुम नहीं बैठ पाओगे। मैंने तत्काल ब्राह्मणों से पूर्णाहुति कराई, तब तक वो हरिजन आ गया था। जब पूर्णाहुति हो गई, विसर्जन हो गए, उनका जाओ, उसने जाके हरिजन एक्ट लगाया, हमारे ऊपर केस किया, हमको थाने पकड़ के ले गए। हम कहा भाई मैं चलूंगा लेकिन ठाकुर जी को ले जाऊंगा। जब मैं ठाकुर जी को लेकर के जेल जाने की तैयारी किया, तब बस्ती उमड़ी, तो थाने पर दबाव हुआ, तब मैं बचा हूं। ये हरिजन एक्ट का प्रभाव है। महाराज जी क्या कहेंगे अनिल मिश्रा को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, जो हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के एडवोकेट हैं, क्या कहेंगे इस पर? बहुत गलत किया मोहन यादव ने, और भाजपा सरकार अपने हाथ से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। वोट के लिए इन्होंने आरक्षण चालू किया और ये कहा था कि केवल 10 वर्ष के लिए होगा, और 10 वर्ष से आज 70 वर्ष होने जा रहा है। इसमें न मालूम कितने प्रतिभावान छात्र और छात्राओं का गला ढोका जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, यहाँ केवल 2 नंबर से कम रह गया था, जिसका 95 नंबर था उसको फेल कर दिया गया, और जिसका 65 नंबर था उसको पद दिया गया। उस ग्लानि से उस ब्राह्मण बालक ने आत्महत्या कर लिया है। इसका दोषी ये सरकार है, आरक्षण के समर्थक है। आज भी आप विद्यालयों में जाइए, आरक्षण के मास्टर जितने पढ़ाए हैं, बहुत से मैं फेसबुक पर देखा करता हूँ, पूछा जाता है राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो बोले अब्दुल कलाम है। तुम्हारे यहाँ का राष्ट्रपति कौन है, बोले राहुल गांधी है। न प्रधानमंत्री का पता है, न राष्ट्रपति का पता है। पूछा गया वहां के टीचर से, प्रधानाध्यापक से, कि आपके देश के प्रधानमंत्री कौन है, आपके देश की राजधानी कौन है, तो इधर उधर झांकते नहीं उत्तर दे पाते। ये आरक्षण की देन है महाराज जी। इसलिए आरक्षण तत्काल सरकार को, अगर देश का भला चाहते हैं, प्रतिभावान का सम्मान चाहते हैं, तो देश के भले के लिए आरक्षण तत्काल समाप्त होना चाहिए। आगे आने वाले समय में भाजपा का खुल करके विरोध हो जाएगा इस संबंध में।